दोस्तों, कुछ समस्याएं जीवन में ऐसी होती हैं जो आने के बाद आपका जीवन ही बदल जाता है। एक युवक हमारे साथ फोन स्क्रीन पर मौजूद है। सर, एज कितनी है आपकी? मेरा एज है 36 ईयर। सर, क्या दिक्कत है आपको? मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, आईजीएन नेफ्रोपैथी। सर, ये कितने समय से आपको दिक्कत? ये फर्स्ट टाइम पता चला था 2017 में। अच्छा। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट मैंने कराया। मैं डिफेंस में हूँ। अच्छा। एज ऑफ नाउ मैं इंडियन एयरफोर्स में सार्जेंट रैंक पे हूँ। अच्छा। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना का एक पार्ट हूँ। अच्छा। डिफेंस और बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया मैंने, लेकिन कुछ ज़्यादा मतलब इसमें सफलता नहीं मिली। ठीक है, ये बढ़ते गया। पहले बहुत कम था, प्रोटीन आता था केवल। धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते गया और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ गया था, 2.25 तक पहुंच गया था। फिर कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैं देखा कि अब एलोपैथ जो है इससे तो कंट्रोल होगा नहीं। आयुर्वेद का सहारा लिया, इनका जो है सो खान पान अपनाया और जो है सो हमने इसके बाद दवा लिया, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। आज के डेट में जो दिसंबर में पहले 1.89 था मेरा क्रिएटिनिन, अब कल मैंने कराया है तो 1.85 आया है, जो पहले से भी कम है। बीच में मेरा एक महीना पहले 2.25 हो गया था। तो ऐसा लग रहा था कि इम्पॉसिबल है कि क्रिएटिनिन एक बार बढ़ जाता है तो शायद बहुत मुश्किल होता है कम करना, लेकिन अभी 1.85 पे आ गया है, तो बहुत मैं खुश हूँ और लगता है कि अब मतलब काफ़ी जल्दी रिकवर कर। डॉक्टर अभिषेक, एक चीज़ बात बताइए, देखो आपके मरीजों में एक खुशी है ठीक होने की, क्या इन बीमारियों का वाकई में इलाज आयुर्वेदा से संभव है? बिल्कुल सर, 100% इलाज संभव है। डिपेंड करता है कि पेशेंट का डायग्नोज प्रॉपर होना चाहिए। अगर किसी भी डॉक्टर ने पेशेंट का डायग्नोज प्रॉपर किया हुआ है, ट्रीटमेंट तभी संभव है जब डायग्नोज प्रॉपर हो कि किस वजह से आपको बीमारी हुई है। और जैसे सर ने बताया अभी कि एक वायुसेना का एक पार्ट है, तो इनमें तो पहले से ही इतना जोश है जो देश के लिए सेवा कर रहे हैं, तो खुद क्यों नहीं ठीक होंगे। और सबसे पहले पेशेंट को ठीक होने के लिए कॉन्फिडेंस की ही जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो इतनी जगह से भटकते हुए आते हैं। अब मान लीजिए सर है जैसे, तो इनके खुद का एक मिनिस्ट्री का हॉस्पिटल होता है, वहां पे ट्रीटमेंट करा के एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, जो बीमार होता है उसका सिर्फ एक ही मोटो होता है कि मुझे ठीक होना है, चाहे कैसे भी हो। जब सारी जगह से ठोकर खा के पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा जाए। सर, जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो आपके कंधों पे भी बोझ ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सर, कभी कभी ऐसा भी झेलना पड़ता है कि पेशेंट इतनी एक्स्ट्रा उम्मीदें लेके आता है और पेशेंट की कंडीशन उस तरह की है या नहीं। क्योंकि अगर पेशेंट एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आता है तो आयुर्वेद में एक आज भी हम कह सकते हैं कि एकदम क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है और प्रोसेस में बने रहने के लिए पेशेंट का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी हमें भी इमरजेंसी मेडिसिन में एलोपैथ मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए हमने अपने हॉस्पिटल को इंटीग्रेटेड करके रखा है कि हम ना सिर्फ आयुर्वेद मेडिसिन से, अगर जरूरत पड़ेगी तो एलोपैथ मेडिसिन को भी यूज करते हैं। ठीक है सर, आपका कहने का मतलब है कि एक सपोर्ट सिस्टम के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आपको पूरा फिट होना है तो आपको आयुर्वेद मेडिसिन पे ही आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सर, एलोपैथिक मेडिसिन का आप सभी जानते हैं कि साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं, तो अगर हम भी वही यूज कराएंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी पे वो साइड इफेक्ट करेगा। और ऑलरेडी जो किडनी पेशेंट होते हैं इतना मेडिसिन खा रहे होते हैं। एक मैं आपको अगर किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाऊं तो अगर किडनी पेशेंट का पर्चा देखेंगे तो 15 से 20 मेडिसिन उसका रेगुलर चलता रहता है। तो ये डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ मौजूद थे हिम्स लखनऊ से। एक बात बहुत खूबसूरत है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और अपने पेशेंट को भी मुस्कुराते रहने की सलाह देते हैं। बड़ा जोश और जज्बा है इनमें कि मेरे सभी पेशेंट ठीक हों। आप भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलो ज़रूर करें और हिम्स लखनऊ में आके आप भी अपना उपचार सही तरीके से करवा सकते हैं। धन्यवाद।